साइकोलॉजिस्ट अथवा मनोवैज्ञानिक का मानना है कि हमारा मन जो है वह दो भागों में डिवाइड है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए हम जानते हैं पावर ऑफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। आप इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हो कि अगर आप अपने मन पर काबू कर लो तो आप अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हो। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारे बॉडी की पावर से कई ज़्यादा पावर हमारे ब्रेन की होती है। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में चेतन मन कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें इच्छा शक्ति, विल पावर, याददाश्त, मेमोरी, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी पावर आती है। और अवचेतन मन पूरे दिमाग का 90% हिस्सा होता है, जिसमें आदतें, हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीव्स, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रिया, रिएक्शंस, मजबूत मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अर्थ ज्ञान, इंस्टीट्यूशन और बहुत कुछ होते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव माइंड होता है, मतलब हमारा चेतन मन होने वाले काम पर पूरा फोकस करता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप अगर बाइक चलाना जानते हैं तो जब आप पहली बार बाइक सीख रहे होते हैं तो काफ़ी डरे हुए होते हैं कि कहीं टक्कर ना हो जाए। कब गियर बदलना है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लिच दबाना है, हमारा पूरा फोकस बाइक चलाने के मोमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को। हमारा अवचेतन मन ये कहता है कि अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट है तो हम उस काम को करने पर उतना फोकस नहीं करते हैं। अवचेतन मन को अच्छे से समझने के लिए हम बाइक चलाने के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। जब हम बाइक चलाना अच्छी तरीके से सीख चुके होते हैं तो बाइक चलाते समय हर मोमेंट पर ध्यान नहीं होता है। जब ब्रेक या गियर लगाने होते हैं तब हम लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं। ये सब एक तरह के ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। अवचेतन मन जब किसी चीज़ को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने बाइक चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे बाइक चलाते हैं। जब आप हमारा अवचेतन मन किसी चीज़ को मान लेता है तो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपको तय करना है कि आप अच्छी चीज़ों को हैबिट बनाओगे या बुरी चीज़ों को। संबंध क्या है चेतन मन और अवचेतन मन में? जब पहली बार कोई घटना, वाक्य या कोई बात होती है या बताई जाती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी हो, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है कि जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोले जाने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। अवचेतन मन जिस पर विश्वास कर ले वो तो सच होना ही है। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम चेतन मन के लिए कौन सी बात स्वीकार करें या कौन सी बात अस्वीकार। इसलिए अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए, लोग चाहे जो भी कहें। केवल उन बातों को स्वीकार कीजिए जो आपको खुशी दे, दूसरों को खुशी दे, जो आपके परिवार, समाज और देश के लिए अच्छी हो। बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी तो बनेगी ज़िंदगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा था। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस अमेजिंग वीडियो।